हेलो दोस्त, आप सभी को अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे लो और इतिहास में वैदिक काल चैप्टर को क्या करेंगे लो, पढ़ेंगे लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा एक सेकंड रुकिए। देखिए वैदिक काल, जो वैदिक काल में हम लोग वैदिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ना। तो वैदिक काल में हम लोग देखो वैदिक काल से लेके और राजपूत काल तक क्या करेंगे, वैदिक काल में हम लोग अध्ययन करेंगे लोग। ठीक है, जो वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक था। कहाँ तक? 1500 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक था। देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का टाइम कितना था? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए जो वैदिक काल के निर्माण की आर्य किए थे। किस? देखिए वैदिक काल का जो निर्माता थे कौन थे? आर्य थे। और आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और वो मध्य एशिया से आए थे और वो भारत के सात नदी वाले प्रदेशों में बस गए थे। वो 7 नदी वाले प्रदेश पंजाब और हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, आर्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और आर्य संस्कृत भाषा में क्या वो अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। और जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें अनार्य या निम्न कहा जाता था। यानी भारत में जितने भी लोग थे जिन्हें संस्कृत पता नहीं था, यानी भारत के लोगों को उन्हें क्या कहते थे? अनार्य या निम्न कहते थे। ठीक है, दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। और उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदो के पंडित यानी पुरोहित, जिन्हें पंडित कहा जाता है, कौन? गौतम राहुगढ़ ने किया था। ठीक है, जो गौतम राहुगढ़ थे पूरे नदी जितने भी नदी थे वो पार करके आ गए। और जो पटना के जो गंगा नदी है वो क्या किए थे? एक दीप क्या कहते? अपने जला के अपने मुंह में जीप के ऊपर रख लिए थे और वो दीप जलता था, वो नदी पार करते थे। तो जब वो पटना है गंगा नदी में, जब वो दीप को अपने मुंह में मैंने रखे थे और वो नदी पार कर रहे थे तो वो आधा नदी में वो दीप बुझ गया। वो नदी को क्या करके पार नहीं कर पाए, यानी जलते हुए उसको पार करना था, नहीं कर पाए। तो गौतम राहुगढ़ जो थे ना वहीं से क्या हुए? लौट गए। और पटना को अछूतों का भूमि कहा है। और उनके जो पानी नदी थे, जो गंगा नदी, उन्हें क्या कहा है? अपवित्र कहा है, यानी पवित्र मान लिया, पवित्र नहीं माना है। बोले कि ये पवित्र नहीं है, यानी अपवित्र है। ये जितने भी बात के किस वेद में? अर्थवेद में कहा गया। ठीक है, किस वेद में कहा गया? अर्थवेद में कहा गया। देखो वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन थे? गाय थी। कौन थी? गाय थी। यानी ये क्या थी? एक समृद्धि पशु थी। समृद्धि कहने का मतलब जैसे हम लोग के पास इस समय खूब धन है, तो हम लोग के लिए क्या है? समृद्धि, यानी खूब धन यानी पैसा है। तो उस समय वैदिक काल में सबसे बड़ा धन किससे माना जाता है? गाय को माना जाता था। और वो जो राजा थे ना वो गाय के लिए युद्ध करते थे। किसके लिए? गाय के लिए युद्ध करते थे। जैसे हम लोग इस टाइम पैसे के लिए कोई भी काम कर लेते हैं, कितना भी खतरनाक चीज़ में क्या करते हैं, मैंने खतरनाक चीज़ का जोखिम उठा लेते हैं पैसे के लिए। तो उस समय के वैदिक काल में जितने भी लोग थे या राजा थे वो गाय के लिए क्या करते थे? युद्ध करते थे। उस समय सबसे खतरनाक क्या था? युद्ध ही था। ठीक है, देखिए राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना था। ऋग वैदिक काल के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। ठीक है, जो ऋग वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल था उसके 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है, जो अनार्य और आर्य के बीच हुआ था। यानी कहने का मतलब आर्य जो संस्कृत जानते थे उसके बीच और जो संस्कृत नहीं जानते थे उनके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दशराज युद्ध। और ये कौन से मंडल में बताया गया? 7वें मंडल में बताया गया। ठीक है, आर्यों का कबीला भारत था। क्या था? आर्यों का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण क्रम के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। कहने का मतलब कि जब जो आर्य थे जिनका कबीला भारत में था उस समय जो जाति का निर्धारण होता था क्रम के आधार पे, यानी मान लीजिए 2 अध्यापक हैं यानी पूजा पाठ करा रहे हैं, उन्हें किस क्षेत्र में रखा जाता था? ब्राह्मण के क्षेत्र में। सबसे पहले गॉड सबसे ऊपर यानी भगवान रहते थे, उसके बाद जो मंत्र बनते थे यानी अध्यापन का काम करते थे, शादी विवाह कराते थे, उनको किस क्षेत्र में रखा गया था? ब्राह्मण के क्षेत्र में। उसके बाद जो क्षत्रिय थे यानी जो सीमा पर लड़ते थे यानी जो रक्षा एक दूसरे के करते थे उन्हें क्या किया गया? क्षत्रिय कहा गया। ठीक है, और जो लोग
जो लोग व्यवसाय करते थे, क्या व्यवसाय करते थे, जैसे दुकान उकान धनिया तेजपात जो लोग बेचते थे लोग, उन्हें क्या कहा गया, वैश्य कहा गया। क्या कहा गया, वैश्य। और जो कृषि उर्षि करते थे उन लोगों को क्या कहा गया, क्षुद्र कहा गया। क्या कहा गया, क्षुद्र कहा गया। देखिए जो क्षुद्र का हम आप लोग को ऋग्वेद पढ़ाए होंगे, उसमें बताया है कि ऋग्वेद में पहली बार क्या गया, क्षुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ये जो चार ये थी अंग आ रहा है, ये एक आदिम एक मनुष्य था, उन्हीं के शरीर से ये चारों क्या होता है, चारों जाति का छूट हुआ था, माना ये अंग बिछड़ा था। जैसे वो जो आदिम मानव था ना, उसके मुख से कौन सा आया था, ब्राह्मण लोग आए थे। क्या आए थे, ब्राह्मण। और उनके भुजा से कौन लोग आए थे, क्षत्रिय। और उनके जांग से वैश्य लोग आए थे। और उनके पैर से कौन से लोग आए थे, शूद्र। ये ऋग्वेदिक काल में ही बताया गया, ये ऋग्वेद में ही बताया गया, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो जाति का निर्धारण हुआ वंश के आधार पर होने लगा। यानी अगर मेरा बेटा वैश्य है तो मेरा आने वाला बेटा भी क्या होगा, उसका बेटा भी क्या होगा, वैश्य होगा, ठीक है। अगर हम वैश्य हैं तो मेरा बेटा भी क्या होगा, वैश्य है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो आने वाला मेरा बेटा क्या होगा, ब्राह्मण होगा। अगर हम क्षुद्र हैं तो आने वाला मेरा बेटा भी क्या होगा, क्षुद्र है। आने वाला उसका भी पीढ़ी क्या होगा, शूद्र होगा। यानी उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो हम ये क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर आप लोग को कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर